का जो मामला है, कुछ 4-5 रोज़ पहले मैं आरिफ हुसैनी साहब, हमारे ज़िला सदर शेख अहमद साहब, रफ़ीक चीता, अज़ीम खान साहब, मोहम्मद असरार, हम लोग जो है तो एक पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसके साथ में गलत बिलिंग हुई और उसने हमको बताया था उसके अंदर कि गलत बिलिंग किस तरह से हुई, उसको ज़्यादा बिल लगाया गया, जिसके अंदर के 2 दिन उनकी वालदा हॉस्पिटलाइज रही और 2 दिन उनको 17,500 रुपये के किट का इस्तेमाल किया गया, ऐसे बिलिंग के अंदर लिखा हुआ था। उनके पेशेंट ने ये कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर 1 सलाइन की बोतल लगी है, जबकि बिल के अंदर 21 सलाइन का बोतल का पैसा लगाया गया था। तीसरी बात, 100 हैंड ग्लव्स के पैसे लगाए गए थे और ऐसे 2-3 चीज़ें थी जो पेशेंट के साथ में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो बिल में ऐड होकर एक बड़ा अमाउंट उनके सामने रख दिया गया कि आप इतने पैसे भरो। खैर वो पेशेंट ने उतने पैसे भरने के बाद में हमारे पास आए और कहा कि ये गलत बिलिंग हुई है मेरे साथ में, आप चल के, मेरे से तो कोई बात नहीं कर रहा है, आप लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, नुमाइंदे हो अवामी, तो आप चल के बात करें। तो हमने सारे नगर सेवक, हमारे कुछ कार्यकर्ता जाकर हमने वहाँ के डॉक्टर से मुलाकात की। फिर डॉक्टर्स ने भी जब वो बिल को देखा, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा था उनको, तो उन्होंने उनके सुपरिटेंडेंट के पास लेकर गया, राघवन साहब के पास। राघवन साहब के पास में जब हम लोग बात करने गए तो हमने ऑन कैमरा बात किया, जबकि वो उसको मना कर रहे थे, लेकिन चूँकि हमको बात हमारी सारे लोगों के सामने रखनी थी, इसलिए हमने कैमरे का इस्तेमाल किया वहाँ पर और उनसे कहा, तो उनको भी बिल देखकर शायद लगा, तो उन्होंने हमसे अच्छे अल्फाजों में जब बात कही कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे और गलत बिलिंग हुई तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, बिल वापस करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने हमारे सामने कही थी। और उसके बाद हमको सुनने में आया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास में एक कंप्लेन आई, जिसमें उन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब से कंप्लेन की कि इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती की, घेराव किया, ऊंची आवाज़ में बात की। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई हरकत वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स ने नहीं की। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर लोगों के मसले मसाइल अगर उनसे नहीं सुने जा रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचाए और उनके मसलों को हल करके दें। अगर पुलिस कमिश्नर साहब के पास हमें बुलावा आया तो हम ज़रूर जाएंगे और सीपी साहब के सामने ये बात रखेंगे और उनके सामने वो वीडियोग्राफी भी रखेंगे, जिसके अंदर हमने उनके इलाज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हमने उनके बिलिंग के सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। हमको वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के नर्स से या वहाँ के इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लोगों के साथ में 12 कंप्लेन आ रही है। वहाँ की एक डेड बॉडी देने के लिए 2.5 लाख रुपये मांगा गया था इलाज के बाद में। अभी मुझे एक आधा घंटा पहले एक फ़ोन आया कि 2,22,000 रुपये बिल कर दिए और डेड बॉडी लेकर जाओ बोल रहे। तो ऐसी कई बातें लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारा काम होता है कि बात को सही अंदाज में रख के लोगों के मसले हल करें, क्योंकि हम लोगों के काम करने के लिए, हम कोई एमजीएम के एजेंट या दलाल नहीं है दूसरों की तरह कि हम उनकी ज़बान में ज़बान डाल के बात करेंगे। अगर एमजीएम ने गलती की है तो हमने उनके सामने वो गलती प्रूफ के तौर पर रखी है, उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी करने के बदले में हमारी पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हम पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे और हमारे पास में जो प्रूफ है, जो सबूत है, वो सामने रखेंगे और अगर उसके अंदर गलत है तो हमारे ऊपर गुनाह दर्ज होगा। और अगर एमजीएम का प्रशासन अगर उसके अंदर गुनहगार है तो हम एमजीएम के प्रशासन के ऊपर भी गुनाह दर्ज करवाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।